गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो आज हम जो हमारी नई एनसीईआरटी आई क्लास 9th की, उसका फर्स्ट चैप्टर ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? किसी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली कितना दूर है, तो मैंने आपसे पूछा दिल्ली कितना दूर है, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। कोई बोलेगा 200 किलोमीटर, कोई 400, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रेफरेंस तो बताया नहीं। अगर मैं आपसे पूछता कि भोपाल से दिल्ली कितना दूर है, तो आप बोलते 700 किलोमीटर। ओके, तो इसका मतलब हो गया अगर मुझे किसी पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताना है तो सबसे पहले मुझे एक रेफरेंस की जरूरत होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में मैं उसकी पोजीशन को डिफाइन करूं। और अगर मुझे एक रेफरेंस पॉइंट पता पड़ गया है, उसके साथ साथ मुझे उस पॉइंट तक पहुंचने का, उस लोकेशन तक पहुंचने का एक रास्ता पता होना चाहिए कि भाई मुझे किस रास्ते से जाना है तो मैं एग्जैक्ट उस पॉइंट तक पहुंच पाऊंगा, उस प्लेस तक पहुंच पाऊंगा। तो उस रास्ते के लिए हम ग्रिड सिस्टम का यूज करते हैं। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? कुछ हॉरिजेंटल और वर्टिकल पैरेलल लाइन का कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। देखिए, वो कुछ इस तरह के कुछ लाइनें हैं, ये कुछ हॉरिजेंटल्स और ये कुछ वर्टिकल पैरेलल लाइन का कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रिड बोलेंगे। तो मैंने बोला कि किसी अगर प्लेस की पोजीशन को आपको लोकेट करना है तो सबसे पहले तो आपको एक रेफरेंस पता होना चाहिए। तो मैंने ये मान लिया कि ये टाउन हॉल मेरा क्या एक रेफरेंस है। ओके, अब मुझे मान लीजिए इस बार्बर शॉप पे जाना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई आप क्या कीजिए, पहले टूवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में कितना चलिए, 1 2 3 4, ये 4 यूनिट चलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 यूनिट चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? बार्बर शॉप पे पहुंच जाएंगे। अब किसी को अगर बैंक जाना है तो मैं बोलूंगा कि भाई आप इस टाउन हॉल से, जो कि रेफरेंस है, उससे आप टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चलिए, 1 2 3 4 4 यूनिट जाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? बैंक पहुंच जाएंगे। ओके, किसी बच्चे को स्कूल जाना है तो उसको क्या बताया जाएगा कि भाई आप टाउन हॉल से क्या करें? टाउन हॉल से 1 2 3 4 5 6 यूनिट टूवर्ड ईस्ट चलिए, देन 1 2 3 4 4 यूनिट कहाँ चलिए? टूवर्ड साउथ चलिए, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? इस स्कूल पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि किसी भी पॉइंट या किसी भी प्लेस की पोजीशन को लोकेट करने के लिए मुझे एक रेफरेंस की जरूरत होना चाहिए और फिर वहां तक पहुंचने का एक रास्ता, वे पता होना चाहिए। ठीक है, तब हम उस पोजीशन तक, उस पॉइंट तक इजिली पहुंच सकते हैं। तो a coordinate system is like a grid, help us locate the exact position of a point using numbers. You find a place using distance in two direction like north south and east west direction. अब देखिए, जो हम ग्रिड की बात कर रहे हैं, ये सदियों से ये चीज यूज होती चली आ रही है। जो हमारी भारतीय सभ्यता रही है उसमें बहुत पहले इसके प्रमाण मिलते आए हैं। लगभग आज से 5 साढ़े 5 हजार साल पहले सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, जिसका जो हमें जो उसका टाइम पीरियड मिलता है वो कितना मिलता है? 3300 बीसी से 1300 बीसीई। उस समय भी देखिए जो सिटीज थी वो एक परफेक्ट ग्रिड के फॉर्म में बनी हुई थी। ओके, रोड्स आर रन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और जो स्ट्रीट हुआ करती थी उनके बीच में अप्रोक्स 10 मीटर का डिफरेंस हुआ करता था। ठीक है, तो पीपल्स कुड लोकेट प्लेस बाय काउंटिंग डिस्टेंस। तो जैसे मान लीजिए आपको थर्ड स्ट्रीट पे जाना है, तो मालूम है कि आपको हर स्ट्रीट में कितने का डिस्टेंस है? 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो आप एग्जैक्ट वहां तक पहुंच सकते थे। दिस वे एन अर्ली प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एग्जांपल ऑफ अर्ली प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, आगे बात करते हैं कुछ मैथमेटिशियन जिनका इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है, बौद्धायन, 800 बीसीई, मतलब आज से कितना, लगभग 2800 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। तो उस समय ये बौद्धायन हुए थे। सबसे पहले इन्होंने ये डायरेक्शनल लाइंस को यूज किया था, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, और बौद्धायन ऐसे पहले मैथमेटिशियन रहे हैं जो आज हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, वो उस पाइथागोरस के आने से 100 से 150 साल पहले उसके बारे में बता चुके थे। देखिए बौद्धायन ने क्या बोला था? बौद्धायन ने जो अपने जितने भी जो फॉर्मूलाज थे, उन्होंने एक उसको जो कहना चाहिए कि उसको जो एक कलेक्ट किया सुलभ सूत्र के नाम से, है ना, सुलभ सूत्र। उसमें एक सूत्र उनका ये था, दीर्घ चतुरस्य स्या क्षणया रज्जु पार्श्वमानी त्रियगमानी च यत पृथक भूते क्रूतिस्तदुभयम करोति। इसका मतलब क्या हुआ? अ रोप स्टेच्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द डायगोनल प्रोड्यूस्ड एन एरिया विच द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल साइड मेक्स टुगेदर। इसी को हम आज पाइथागोरस थ्योरम के
नाम से जानते हैं, जिसके बारे में बौधायन आज से कितने साल पहले बता चुके हैं हमें, 2800 साल पहले, यानी पाइथागोरस से आने से 100 से 150 साल पहले ये उस थ्योरम को डेवलप कर चुके थे। ओके, इसके साथ साथ उन्होंने √2 की आफ्टर डेसिमल 5 प्लेस तक बहुत एग्जैक्ट वैल्यू बताई, पाई की भी उन्होंने बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दी थी। ठीक है, जो भी मैथमेटिक्स की जर्नी है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे पहले बौधायन का नाम लिया जाता है। उज्जैनी या जीरो मेरेडियन। अब देखिए उज्जैनी, जिसको हम आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, 4th century BC, यानी आज से लगभग 2400 साल पहले उसको एज ए कैसे जीरो मेरेडियन उसको कंसिडर किया जाता रहा है। मतलब उसको एज ए ओरिजिन, एज ए रेफरेंस उज्जैनी को हम कंसिडर करते आए हैं। मतलब उसके बेसिस पे हम उज्जैन बात कंसिडर्ड एज सेंट्रल लॉन्गिट्यूड लाइक 0 डिग्री यूज फॉर मेजरिंग लोकेशन ऑन अर्थ। अर्थ पे जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उनकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए उज्जैन को एज ए रेफरेंस, एज ए ओरिजिन यूज किया जाता है। ओके, फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नाम एक है आर्यभट्ट, 499 CE। ओके, लगभग आज से 1500 साल पहले ये आर्यभट्ट आए थे। तो इन्होंने सबसे पहले जो टिग्नोमेट्रिक साइन पढ़ते हैं हम, तो उन्होंने साइन इंट्रोड्यूस किया था, किसने, आर्यभट्ट ने। हेल्प कैलकुलेट पोजीशन ऑफ स्टार्स यूजिंग सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स। तो उन्होंने क्या किया था, जो स्टार की पोजीशन है उसको उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे उनको डिफाइन करने की कोशिश की थी, किसने, आर्यभट्ट ने। ओके, इसके बाद नाम आता है ब्रह्मगुप्त, 628 CE। ब्रह्मगुप्त ने तो भाई कमाल ही कर दिया। वो एक पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले जीरो को इंट्रोड्यूस किया, उसके साथ साथ नेगेटिव नंबर को इंट्रोड्यूस किया। अगर हम जीरो और नेगेटिव नंबर्स के बारे में नहीं जान रहे होते तो आज जो मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है ना, क्योंकि उसी के बेसिस पे क्या हुआ, ओरिजिन और नेगेटिव एक्सिस इन कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको हम डिफाइन कर पाए हैं। अब देखिए ब्रह्मगुप्त ने जो भी कुछ काम किया है ना, वो सभी ट्रांसलेट होके कहाँ पहुंचा, अरब कंट्रीज में। तो अरब कंट्रीज में इसके ऊपर काफी काम हुआ, और उसमें एक अरब स्कॉलर रहे हैं अल बिरूनी, है ना, जिनका जो टाइम पीरियड मिलता है हमें 1000 CE, आज से 1000 साल पहले। ठीक है, तो अल बिरूनी बहुत इससे प्रभावित हुए, और फिर वो फर्दर स्टडी के लिए वो कहाँ आए, यहाँ पर भारत आए। तो उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे सुलभ सूत्र है, उनका काफी डीप स्टडी की। और डीप स्टडी की उसके बाद उन्होंने जो इंडियन मैथमेटिक्स है ना, इवन टिग्नोमेट्री, उसका उन्होंने डिफरेंट लोकेशन को कैलकुलेट करने में काफी अच्छा यूज किया। उन्होंने एक ऐसा हैंडल डिवाइस बनाया जिसको हम क्या नाम देते हैं, एस्ट्रोलेब। तो एक ऐसा हैंडल डिवाइस बनाया जो उनकी सेलर्स को नेविगेशन में काफी हेल्प करता था। यानी सेलर्स को ये बताता था कि स्टार्स के बेसिस पे उनकी पोजीशन क्या है। ओके, उसके बाद देखिए एक और नाम आता है, ये भी अरब स्कॉलर थे, उमर खयाम, 1100 CE। ये एक ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जो हमारी एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज्योमेट्री का यूज किया। ओके, और ये इंडियन डेसिमल सिस्टम में एक्सपर्ट माने जाते थे। इसका इसका उन्होंने काफी अच्छे से यूज किया है। फिर ये सारा जो कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जो कुछ काम हुआ था, लगभग ये 12th century में ये सारा काम कहाँ गया, यूरोप में गया। यूरोप में इसमें काफी डेवलपमेंट हुआ, काफी कुछ काम हुआ। उसके बाद अप्रोक्स 1637 में एक यूरोपियन ये मैथमेटिक्स थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेनी डिकार्टे, इन्होंने इस पे काफी काम किया। ओके, तो रेनी डिकार्टे वो फर्स्ट मैथमेटिशियन है जिन्होंने इसको क्या किया, जो भी आइडियाज थे उसको फॉर्मलाइज किया, और उन्होंने ये बताया कि एनी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू नंबर्स एक्स वाई। एक्स वाई, किसी भी पॉइंट को हम दो नंबर्स एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं। तो रेनी डिकार्टे वो फर्स्ट मैथमेटिशियन से जो आज हम मॉडर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसका ज्यादातर श्रेय किसको जाता है, रेनी डिकार्टे को जाता है। तो देखिए इनके नाम के ऑनर में जो हम सिस्टम पढ़ते हैं उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो अब हम आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हम एक इस तरह से हॉरिजेंटल स्केल ले लेते हैं, हॉरिजेंटल लाइन ली हमने, इसको हम हॉरिजेंटल स्केल बोलेंगे, और एक ये हमने वर्टिकल लाइन ले ली, इसको हम वर्टिकल स्केल बोलेंगे। ओके, तो ये दोनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उसको हमने क्या बोल दिया, ओरिजिन। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ओरिजिन,
और यहाँ से हम क्या करें, इक्वी डिस्टेंस पर हमने बोल दिया कि ये कितना है 1, इसको एज हमने 1 यूनिट ले लिया, तो ये 1, फिर यहाँ 2, ये 3, 4, 5, इस तरह से। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हमने नेगेटिव नंबर्स ले लिए, हमने बोला यहाँ पर ये -1, -2, -3, -4, तो ये हमारा क्या हो गया, एक हॉरिजेंटल स्केल हो गया। और ये वर्टिकल स्केल है, इसमें अगर हम अपवर्ड जाएं तो हमने क्या बोला, इसको 1 ओरिजिन से, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। इसी तरह से अगर नीचे आते हैं तो ये -1, -2, -3, -4 और ये -5। ओके। अब अगर मान लीजिए मुझे किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है और मुझे इसकी पोजीशन के बारे में बात करना है, ठीक है ना, ये वो पॉइंट है। तो हमारे पास रेफरेंस पता है, ओरिजिन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, टूवर्ड जो हमारा हॉरिजेंटल स्केल है उस पर कहाँ चलना है, 2 यूनिट चलना है। तो आप यहाँ पर ओरिजिन से कहाँ गए, 2 यूनिट चले, और देन वर्टिकल स्केल के अलॉन्ग फिर 1 यूनिट चलना है। तो आप इस ओरिजिन से पहले 2 यूनिट गए, ठीक है ना, यहाँ पर पहुँच गया, फिर कहाँ पर गए आप, ये वर्टिकल गए आप, वर्टिकल स्केल पे गए तो इस पॉइंट पे आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, क्योंकि हम पहले हम कहाँ चले 2 यूनिट, देन फिर कहाँ चले 1 यूनिट, तो इसके कोऑर्डिनेट को बोलेंगे हम 2, 1। यानी पहले हम किसको ले रहे हैं, हॉरिजेंटल स्केल के मार्किंग को ले रहे हैं, देन वर्टिकल स्केल की मार्किंग को ले रहे हैं। आगे इसी को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल स्केल को एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल स्केल को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट तक पहुंच गए। अच्छा, एक स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकता है कि हम ऐसा भी जा सकते थे भाई, पहले वर्टिकल स्केल पे जाते फिर हम हॉरिजेंटल पे जाते, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 1, 2 होते, वो भी पॉसिबल था। लेकिन यूनिफॉर्मिलिटी के लिए हमने ये तय किया है कि हम पहले क्या करेंगे, हॉरिजेंटल स्केल पे जाएंगे, देन फिर वर्टिकल स्केल पे जाएंगे। पहले एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग जाएंगे, देन फिर हम वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई, 2, 1। इसको हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। मान लो ये पॉइंट ए था तो इसकी पोजीशन हो गई 2, 1। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, आप इसकी पोजीशन को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ओरिजिन से क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चलना है मुझे 5 यूनिट, फिर वाई एक्सिस के अलोंग चलना है 3 यूनिट, तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5, 3 हो जाएगा। एक बोलता कि भाई मुझे इस पॉइंट की पोजीशन बताइए, तो आप बोलते ओरिजिन से क्या करो, आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ 3 यूनिट चलो, आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -3, और क्योंकि ना तो वाई एक्सिस के अलोंग ना तो हम ऊपर गए ना नीचे गए, तो कितना 0, तो -3, 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। ओके। इसी तरह से एक पर्सन बोलता कि भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन से क्या करो, टूवर्ड एक्स, एक्स एक्सिस अगर चलना है तो कितना, -2 यूनिट, देन वाई एक्सिस पे चलना है तो कितना, -2 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2, -2। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, आपको इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो आप क्या बोलोगे, ये 3 यूनिट गए अलोंग एक्स एक्सिस, देन 2 यूनिट गए अलोंग वाई एक्सिस, तो यहाँ पर पहुंच जाओगे इस पॉइंट पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 2, ठीक है। तो आप देखिए, तो ये जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इस पूरे प्लेन को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इन चारों पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसमें दोनों ही कैसे होते हैं, एक्स क्वाड्रेंट और वाई क्वाड्रेंट दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब हो गया किसी पोजीशन को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, देखिए वो इस फॉर्म में हम किसी भी पॉइंट को यानी एक्स वाई इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो यहां पर ये जो एक्स है, इस एक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर इसको बोल सकते हैं एब्सिसा। ओके। इसी तरह से ये जो इस y को क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट, या फिर इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई, जिसमें एक्स क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और वाई क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट।
तो मैंने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई कि दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जो एब्सिसा है नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ओके, तो इसमें क्या होंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, यानी प्लस माइनस। अब जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई आप इस पॉइंट की अगर पोजीशन की बात करते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है जो 5 3, तो आप इस 5 तक, इस पॉइंट तक जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो पहले आपने क्या किया, टूवर्ड एक्स एक्सेस 5 यूनिट चले, फिर टूवर्ड वाई एक्सेस क्या चले, आप 3 यूनिट चले, तो इस पॉइंट पे पहुंच गए। आप इसको ऐसा भी समझ सकते थे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, कि भाई मुझे इस पॉइंट तक जाना था तो मैं पहले 5 यूनिट चला हूँ टूवर्ड एक्स एक्सिस, या फिर मैं बोल सकता था कि ये देखिए एक्स एक्सिस से पैरेलल यही तो जा रहा हूँ मैं 5 यूनिट, यहाँ पहुँच गया। और फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट चला हूँ, यानी ये देखिए ये वो पैरेलल लाइन है, ये मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग चला हूँ, यानी पहले मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या 5 यूनिट चला हूँ, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग का 3 यूनिट चला हूँ, तो इस पॉइंट पे पहुँच गया हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं इस एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं, ये जो पॉइंट है 5 5 3, उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है 5, वो एक्चुअली क्या है, इस वाई एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है 5, यही तो है भाई, यहां से यहां तक 5 यूनिट, तो ये क्या हुआ, इस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब इसमें अगर एक्स और वाई जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, इसी तरह से देखिए जो इसका y कोऑर्डिनेट है, जो ऑर्डिनेट है, वो एक्चुअली क्या है, इस x एक्सेस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये x एक्स है और यहां से ये देखिए ये डिस्टेंस, तो ऑर्डिनेट को या फिर y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओके, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ओके, अब यह एक बात और ध्यान रखिएगा, x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, इनको ही हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है ना, इनको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंबाइन फॉर्म में इसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें क्या समझ में आया अभी कि हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल इसके लिए, एक वर्टिकल इसके लिए, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल रहे हैं, ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला पॉइंट होता है, जैसे 5 3 ये ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, तो इसमें जो 5 है किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को, और ये 3 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट को। तो इस एक्स वाई में एक्स क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इस वाई को क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट, या फिर क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। चलिए तो बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक यहाँ पर कोई पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और मुझे PQ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए मुझे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, अपना वही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ये y एक्सिस हो गया और ये हमारा वो x एक्सिस हो गया। ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0, आपको पता है।
ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमें पी क्यू की डिस्टेंस बताना है। तो इस पी पॉइंट से इस एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। इसी तरह से हमने क्यू से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको हमने नाम दे दिया एम एन। फर्दर हमने क्या किया, पी से इस क्यू एन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ओके, इसको नाम दे देते हैं हम आर। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एम एन ये कितना होगा, तो देखिए ओ एन माइनस ओ एम के इक्वल होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एम एन, क्योंकि पी आर, अगर मैं पी आर की बात करूँ तो ये एम एन के इक्वल होगा। और एम एन कितना हो जाएगा, ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम। अब आप बोलिए ओ एन कितना है, तो देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स टू वाई टू, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स टू। ओके, ओ एम कितना है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन वाई वन, यानी ओ से लेकर एम तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स वन। तो ये कितना निकल के आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज पी आर क्या निकल गया, एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी तरह से अगर मैं क्यू आर की बात करूं, क्यू आर, तो देखिए क्यू आर किसके इक्वल होगा, क्यू एन माइनस आर एन, क्यू एन माइनस आर एन। अब क्यू एन कितना हो जाएगा बताइए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है एक्स टू वाई टू, तो क्यू एन कितना हो गया, वाई टू। इसी तरह से मुझे ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता था एक्स वन वाई वन, यानी ये डिस्टेंस कितनी है, वाई वन, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, वाई वन। तो ये कितना आ गया, वाई टू माइनस वाई वन। ओके, तो ये क्या मिल गया मुझे, वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज क्यू आर। ये क्या मिल जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पी आर क्यू। ओके, तो पी आर क्यू में अब हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम केवल पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो हम कौन सी थ्योरम यूज कर रहे हैं, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर होगा। तो पी आर स्क्वायर कितना है, पी आर एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो हमें तो पी क्यू चाहिए था, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये क्या मिल गया हमें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, अगर ये कोई पॉइंट दिए हो तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है।